साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख रहे हैं और इसी के तहत हम लोग सुर्खियों में रहे कुछ चर्चित स्थल जो कि पश्चिम एशिया से संबंधित हैं। ये आपके मैपिंग के दृष्टिकोण से और करंट अफेयर के दृष्टिकोण से, दोनों ही दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो कंटेंट लिया गया है ये विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो PT 365 IR अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो PT 365 है उससे ये कंटेंट लिया गया है। तो देखिए, ये पश्चिम एशिया का यहाँ पर मैप दिखाया गया है और इस पश्चिम एशिया के हम लोग यहाँ पर 7 टॉपिक के बारे में या 7 स्थलों के बारे में बात करेंगे जो चर्चा में थे। पहला है आपका लाल सागर या रेड सी। तो पहले आप यहाँ मैप में देख लीजिए रेड सी को। इधर आपका एशिया का हिस्सा है और इधर आपका अफ्रीका का हिस्सा है और यहाँ पर ये आपका रेड सी है और यहीं पे स्टेट ऑफ बॉब अल मंदेव है। यहीं पे आपका स्टेट ऑफ बॉब अल मंदेव है, ठीक है। और इधर आपका ये भूमध्य सागर है। तो इतनी चीज़ आप जानिएगा। अब इसके आगे चलते हैं, ये चर्चा में क्यों रहा। अमेरिकी नौसेना ने एक नई टास्क फोर्स का गठन किया है। इसे यमन युद्ध के बीच लाल सागर में गश्त करने के लिए सहयोगी देशों के साथ गठित किया गया है, ठीक है। कहाँ पर? यमन युद्ध के बीच में। आप यहाँ मैप पे देखेंगे तो ये जो आपका है ये यमन है, ठीक है। ये यमन है और ये ओमान है और ये आपका सऊदी अरबिया है। तो देखिए, लाल सागर जो है एशिया और अफ्रीका, ये एशिया है और इधर आपका अफ्रीका। तो एशिया और अफ्रीका के बीच विश्व का सबसे उत्तरी, ध्यान रखिए, सबसे उत्तरी उष्णकटिबंधीय सागर है। यह उत्तर में स्वेज की खाड़ी, उत्तर में आप देखेंगे तो स्वेज की खाड़ी और अकाबा की खाड़ी, स्वेज की खाड़ी और अकाबा, यहीं पे अकाबा की खाड़ी है। अकाबा की खाड़ी को जो है वो दक्षिण में बाब अल मंदेव जलसंधि से जोड़ता है। बाब अल मंदेव जलसंधि यहाँ पर है। एक सेकंड। इसके अतिरिक्त यह जो है ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा है। मिस्र, सूडान, इरिट्रिया व जिबूती इसके पश्चिमी तट पर स्थित हैं। पश्चिमी तट मतलब यहाँ पे, इधर स्थित है, ठीक है। पश्चिमी तट पर स्थित है और वहीं पर इसके पूर्वी तट पर जो है वो यमन और सऊदी अरब पूर्वी तट पर स्थित हैं। उच्च तापमान और वर्षा के कारण इसमें लवणता की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है और तथा साथ ही ध्यान रखिएगा कि लाल सागर जो है रेड सी विश्व का सबसे उत्तरी उष्णकटिबंधीय समुद्र भी है इसे। और यह जो है विश्व वन्यजीव कोष WWF के ग्लोबल 200 इको रीजन का भी एक भाग है। आगे बात करते हैं वेस्ट बैंक के बारे में। वेस्ट बैंक आप यहाँ पहले मैप पे देखिए, वेस्ट बैंक को यहाँ पर यहीं पे आपका इधर जॉर्डन है, ये इजराइल है, इधर सीरिया है और इधर भूमध्य सागर है और यहीं पे आपका फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक है। देखिए, संदर्भ क्या है कि इजराइल के एक न्यायालय ने वेस्ट बैंक क्षेत्र से 1000 फिलिस्तीनियों को निष्कासित करने का आदेश दिया है। अब वेस्ट बैंक की अवस्थित देखें तो वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का एक क्षेत्र है। यह मध्य पूर्व में जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित है। मध्य पूर्व में जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित है और यह एक स्थल रुद्ध लैंड लॉक्ड क्षेत्र है। इसके उत्तर पश्चिम और दक्षिण दिशा में, इसके उत्तर, आप ऐसे देखेंगे, उत्तर पश्चिम और दक्षिण हिस्से में जो है वो इजराइल है, ठीक है। 3 तरफ से इजराइल ने घेरा हुआ है। इजराइल की सीमाएं लगती हैं और इसके पूर्व में जो है वो जॉर्डन स्थित है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जॉर्डन है। 1967 के मध्य पूर्व युद्ध में इजराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था। यद्यपि फिलिस्तीन चाहता है कि यह उसके भविष्य के राज्य का मुख्य हिस्सा बने। वर्तमान में यहाँ पर 132 इजरायली बस्तियाँ हैं और 124 अनधिकृत बस्तियाँ भी हैं। यहाँ सैन्य चौकियाँ भी स्थित हैं। आगे बात करते हैं नगोर्नो कराबाख क्षेत्र के बारे में। तो ये यहाँ पे देखिए मैप में, पहले यहाँ पे अजरबैजान और अर्मेनिया का क्षेत्र है। इन दोनों के बीच यह विवादित क्षेत्र है, ठीक है। अजरबैजान, अर्मेनिया, यहाँ पर आपका टर्की है। ये टर्की के बगल में स्थित है। तो इनके बारे में देखें तो देखिए, अर्मेनिया में नागोर्नो कराबाख क्षेत्र को लेकर के सरकार विरोधी अशांति देखी जा रही है। इसकी अवस्थिति और सीमाओं की बात करें तो यह अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। संघर्ष किस चीज़ का है कि जो कराबाख अर्मेनियाई लोगों ने कराबाख को सोवियत अजरबैजान से सोवियत अर्मेनिया को सौंपने की मांग की है। मिन्स्क समूह की बात करें तो मिन्स्क समूह का गठन OSCE अर्थात इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप,
या हिंदी में यूरोपीय सुरक्षा एवं सहयोग संगठन द्वारा किया गया था मिन्स्क समूह का गठन। इसका उद्देश्य नागोर्नो कराबाख क्षेत्र के या संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान तलाशने के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच वार्ता की सुविधा प्रदान करना। इस समूह की सह अध्यक्षता रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस ने की थी। यहाँ पे थोड़ा सा इस क्षेत्र के बारे में देखें यहाँ मैप में, तो देखिए इसमें दो देश हैं आपके, अजरबैजान और आर्मेनिया। ठीक है, जो आर्मेनिया है वो लैंड लॉक कंट्री है, उसकी सीमा टर्की से लगी हुई है, तुर्की से लगी हुई है। जबकि जो अजरबैजान है वो बाहर की तरफ है, उसकी सीमा जो है आपकी तुर्की से नहीं लगी है। उसकी सीमा, अजरबैजान की सीमा जो है वो आपकी किससे लगी हुई है? कैस्पियन सी से लगी हुई है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है तुर्की या भूतपूर्व तुर्की। तुर्की का नाम तुर्की कर दिया गया है, जिसकी राजधानी अंकारा है। देखिए, तुर्की और पश्चिमी सीरिया में 7.8 तीव्रता का भूकंप है, जिससे व्यापक क्षति हुई और हजारों लोग मारे गए। जो अन्य घटनाक्रम है उसमें संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की सरकार द्वारा अनुरोध करने के बाद तुर्की का नाम बदलकर तुर्की कर दिया। अब इसका नाम तुर्की हो गया। इसके तक तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए चुनाव से संबंधित कानूनों में बदलाव को मंजूरी प्रदान की है। इसका एक बड़ा भाग प्रायद्वीप है। यह यूरोप वाला क्षेत्र पूर्वी थ्रेस के माध्यम से और एशिया अनातोलिया पठार के माध्यम से महाद्वीपों को जोड़ने का कार्य करता है। तो ये एक तरीके से यूरोप और एशिया को जोड़ता है। भौगोलिक विशेषताओं में यह अनातोलिया पठार का प्रमुख भाग है। ध्यान रखिए, अनातोलिया पठार पूछा जाता है, तो ये कहाँ पे? तुर्की में। यह मुख्य रूप से पहाड़ी देश है और निम्न भूमि तटीय किनारे तक सीमित है। संकीर्ण जलडमरू मध्य में बोस्पोरस, मरमरा सागर और डोर्डेनल्स शामिल हैं। इन्हें सामूहिक रूप से तुर्की जलडमरू मध्य के हिस्से के रूप में जाना जाता है। यहाँ जब आप मैप में देखेंगे तुर्की को, ये तुर्की है आपका। ठीक है, तुर्की है जिसकी सीमा आपकी एक तरफ आप देखेंगे तो ब्लैक सी, तुर्की की सीमा जो है एक तरफ ये आपका भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है, और इधर आपका ये ब्लैक सी इनसे लगा हुआ है। ठीक है, ये भी आपका ये छोटा सा दिख रहा है, ये तुर्की का हिस्सा है। ये जो यूरोप में है, और ये बड़ा वाला हिस्सा है आपका एशिया में है। तो यहीं पे ये आपका ब्लैक सी है और ये भूमध्य सागर में ही कई सारे छोटे छोटे सागर हैं, जिसमें आपका एक सेकेंड, इन छोटे छोटे सागरों में आपका मरमरा सागर आ जाता है, बोस्पोरस सागर है, इत्यादि सागर आते हैं यहीं पे इस रीजन में। इसी को आप क्या कहते हैं? तुर्की या सामूहिक रूप से तुर्की जलडमरू मध्य कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला है आपका जॉर्डन, जिसकी राजधानी अम्मान है। संदर्भ क्या? भारत और जॉर्डन ने उर्वरकों की आपूर्ति संबंधी चुनौतियों के बीच चालू वर्ष के लिए और साथ ही एक दीर्घकालीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग का उद्देश्य भारत को उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। जॉर्डन जो है ये अरब प्रायद्वीप में स्थित एक मध्य पूर्वी देश है। अरब प्रायद्वीप में, यहाँ पे आप मैप पे देखेंगे तो ये आपको जॉर्डन यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। जॉर्डन का ही पड़ोसी सीरिया है, इधर आपका इजराइल है। ठीक है, जॉर्डन के पड़ोसियों के बारे में बात कर लें तो जॉर्डन का पड़ोसी आपका इधर आपका सऊदी अरब है, इधर आपका इराक है, इधर आपका सीरिया है, और एक तरफ आपका इजराइल लगा हुआ है। परंतु इसकी सीमा लेबनान से नहीं लगती, याद रखिएगा। और इसकी छोटी सी सीमा जो है जॉर्डन की, वो आपकी रेड सी से लगती है, छोटी सी सीमा है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए अल अकाबा जॉर्डन का एकमात्र बंदरगाह है। यह अकाबा की खाड़ी जो कि लाल सागर से जुड़ी है में जॉर्डन को एक छोटी तटरेखा प्रदान करता है। कतर, जिसकी राजधानी दोहा है, जहाँ पे आपका फीफा फुटबॉल हुआ था। संदर्भ क्या है कि उपराष्ट्रपति ने कतर की यात्रा के साथ ही केंद्र सरकार ने कतर के साथ कृषि और खाद्य भौगोलिक संकेतक उत्पादों के लिए वर्चुअल नेटवर्किंग बैठक का आयोजन किया। कतर या फारस की खाड़ी के पश्चिमी तट पर स्वतंत्र अमीरात एक अरबी इस्लामी राजशाही है। इसको यहाँ मैप में आप देखेंगे, यहाँ पे ये फारस की खाड़ी है, ये आपका सऊदी अरब है, और यहीं बगल में ये जो दिख रहा है ये यूएई संयुक्त अरब अमीरात है, और ये जो छोटा सा दिख रहा है यही आपका कतर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सीरिया, जिसकी राजधानी दमिश्क है। यहाँ पे भी भूकंप आया था, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ।
जो यहाँ पे जो संदर्भ है वो कि हाल ही में यूएसए ने सीरिया में मिलिशिया नियंत्रित इलाकों पर हवाई हमले किए। इसकी अवस्थित और सीमाओं की बात करें तो यह दक्षिण पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। इसके क्षेत्र में गोलन हाइट्स का क्षेत्र भी शामिल है। इस पर 1981 में इजराइल ने कब्जा कर लिया था। तो यहाँ मैप में आप ये देखें सीरिया को, ये है आपका सीरिया, जिसकी सीमा जो है सीरिया की आप देखेंगे तो ऊपर आपका टर्की से लग रहा है या तुर्की से। इसके अतिरिक्त इधर आपका इराक से लग रहा है, इराक से, और इधर आपका जॉर्डन से, इजराइल से और लेबनान से, और इधर आपका भूमध्य सागर से लगा हुआ है। तो ये जो रीजन है आपका इजराइल हो गया, सीरिया हो गया, टर्की, इससे संबंधित आपके मैपिंग के प्रश्न लगातार बनते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।